मैं सब सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हमने PYQ जेईई मेन 2026 के जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन लिया है जो मेन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और यह क्वेश्चन परमुटेशन कम्बिनेशन चैप्टर का पर बेस्ड है और इसमें कम्बिनेशन का दो प्रॉपर्टी यूज होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कम्बिनेशन का वो दोनों प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं कि उसको कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखलाएंगे। तो कम्बिनेशन का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो यूज होने वाला है उसमें है NCR प्लस NCR-1 का मतलब ऊपर अगर सेम हो और नीचे में 1 का अगर डिफरेंस हो तो क्या होता है, ऊपर वाले में 1 जोड़ देते हैं, मतलब N+1 हो जाएगा। और लोअर में जो जो सबसे बड़ा है, जैसे यहाँ R है, यहाँ R-1 तो R बड़ा है तो यहाँ R लिखा जाएगा। इसका मतलब NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR। एक प्रॉपर्टी ये है। दूसरा प्रॉपर्टी, NCR को हम N-1 CR के टर्म में हम लोग कैसे एक्सप्रेस करें, इसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें करना है, पहले आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब ज़्यादा देखिएगा, इसको हम एक्सपेंड करते हैं NCR को, इसको हम सकते हैं फैक्टोरियल N बटा फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N-R। ठीक है, अब एक्चुअली फैक्टोरियल N है क्या, तो फैक्टोरियल N जो होता है वो होता है 1 2 3 4 डैश 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 N-1 और n तक का प्रोडक्ट। ठीक है, और फैक्टोरियल अगर n है तो हम इसे लिखते हैं लास्ट वाला टर्म n है और फर्स्ट से N-1 तक का प्रोडक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा जो है फैक्टोरियल n- अगर r है तो लास्ट वाला जो प्रोडक्ट होगा वो n-r होगा, और उससे एक पहले तक का प्रोडक्ट का मतलब n-r-1, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसे पुट कर दिए। अब हम N-R-1 को हम लिख सकते हैं, N-1 को हम लोग एक जगह कर देते हैं -r। ठीक है, और यहाँ से n आया, यहाँ से N-r आया, इसको एक जगह कर दिए। यहाँ पे ये हमारा फैक्टोरियल N-1 है, ये फैक्टोरियल r वैसे ही रहने दिए, और इसको हम लोग अरेंज करके लिख रहे हैं N-1 -r। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो टर्म है वो हमारा N-1 CR हम यहाँ से लिख सकते हैं। कहने का मतलब है NCR को लिख सकते हैं, एन आप ऐसे लिखिए, न्यूमरेटर में हो गया। डिनोमिनेटर में लिखना चाहते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस लिखिए, मतलब N-R हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करना है कि n में से एक हटा दीजिए, N-1 हो जाएगा और r ऐसे ही रहेगा। तो NCR को लिख सकते हैं N/N-R। ठीक है, और N-1 CR। इस दोनों प्रॉपर्टी का यूज हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होगा। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करके दिखलाते हैं इसमें है क्या। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/15 C0 प्लस 1/15 C1 ब्रैकेट 1, ब्रैकेट शुरू होगा 1/15 C1 प्लस 1/15 C2 ब्रैकेट 1। फिर इस तरह का प्रोडक्ट सबसे लास्ट टर्म है 1/15 C12 प्लस 1/15 C13, और इसके प्रोडक्ट की वैल्यू को हम अगर लिखें अल्फा पावर 13 बटा 14 C0 इंटू 14 C1 इंटू 14 C2 डैश 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 14 C12। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि 30 अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अब जैसा ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो टर्म है वो 15 C1 के टर्म में है, और RHS जो है 14 C0 14 C1 14 C2 14 C12 तक है प्रोडक्ट। अब इसको ध्यान से देखते हैं कि ये सब टर्म को 14 C1 14 C0 14 C1 14 C2 के टर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले LHS वाले टर्म को हम लोग लिखते हैं। LHS में जो दिया हुआ है सो हम लोगों ने लिखा है। अब इसको क्या करते हैं कि इसको LCM ले लेते हैं, तो यहाँ से आएगा 15 C0 इंटू 15 C1, यहाँ से आएगा 15 C0 प्लस 15 C1। उसी तरह से सेकंड टर्म को यहाँ से आएगा 15 C1 इंटू 15 C2, और ये हो जाएगा 15 C1 प्लस 15 C2। इस तरह से थर्ड टर्म को, ये इस तरह से ये लास्ट टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हम ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ है 15 C0 प्लस 15 C1, ऊपर सेम है और नीचे 1 का डिफरेंस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर वाले में एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15 16 हो जाएगा,
और इन दोनों में बड़ा जो है 1 है, तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 16c1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16c1, इसको लिख सकते हैं 16c2, इसको लिख सकते हैं 16c3, इस तरह से इसको लिख सकते हैं 16c13। और ये जो लोअर टर्म होगा इसको जो प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ जो होगा 15c0, ये 2 टर्म है, यहाँ से 2 टर्म है, ये सबसे 2 टर्म है, ये सबसे लास्ट में अकेला है। फर्स्ट और लास्ट अकेला अकेला है, अब बाकी जो टर्म होगा वो दो का प्रोडक्ट है, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, इस तरह से। तो हम इसको लिख सकते हैं 15c0 इंटू 15c1 का होल स्क्वायर, 15c2 का होल स्क्वायर, डैश 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 15c3। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, मेरा जो मेन मकसद है वो है ये सब जितने भी टर्म हैं ये सब टर्म को 14c1 14c2 के टर्म में एक्सप्रेस करना। तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं कि इसको हम 16c1 को 15c1 के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इस सेकेंड वाला प्रॉपर्टी का यूज करके। देखिए ऊपर वाला टर्म को हम 1 से घटा सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा, तो NCR है तो हम लोग लिखते हैं n, नीचे वाले में डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिफरेंस होगा, उसके बाद ऊपर वाले में एक ऐड घटा देंगे n-1 और यहाँ से RCR हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कितना आएगा 16, या देखिए ये सब सारे टर्म में हम लोग ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं NCR इज इक्वल टू n/n-r n-1 CR। ये प्रॉपर्टी हम लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। 16c1 को लिख सकते हैं 16/16 मतलब 15, ऊपर वाला में हो जाएगा 15, एक घट जाएगा, ये यहाँ c1 ही रहेगा तो 15c1, तो इसको हम लिख सकते हैं इतना। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं 16/16 - 2 14, और ऊपर में से घटा देंगे तो 15, ये c2 ही होगा। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं 16/16 - 3 13, और ऊपर से एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16 के जगह पर 15 हो जाएगा, और ये c3 ही हो जाएगा। इस तरह से एक्सपेंड करके सबसे लास्ट वाले को लिख सकते हैं 16/16 - 13 3, तो यहाँ से ये घट जाएगा तो ये होगा 15, ये होगा c13 बटा ये होगा 15c0, ये 15c1 का होल स्क्वायर, 15c2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से 15c12 का होल स्क्वायर, और सबसे लास्ट टर्म 15c13 होगा। ठीक है, अब जैसा देखिएगा ये सब टर्म को आप एक जगह प्रोडक्ट के टर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 16/15 16/14 16/13, इस तरह से सबसे लास्ट टर्म हो जाएगा 16/3। ठीक है, और ये टर्म आप ज़्यादा देख सकते हैं, यहाँ से एक टर्म ये कट जाएगा, यहाँ से एक टर्म ये कट जाएगा, यहाँ से एक टर्म ये कट जाएगा, इस तरह से ये लास्ट तक ये कटता चल जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो हमारा होगा 15c0, यहाँ से एक कट गया तो ये हो गया 15c1, यहाँ से 15c2, लास्ट वाला 15c12। ठीक है, फिर जरा देखिएगा एक्चुअली हमको 15 के टर्म में नहीं चाहिए, हमको चाहिए 14 के टर्म में, तो फिर हमको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा 14 में कन्वर्ट करने के लिए। एक इसको हमको 15 के टर्म में नहीं चाहिए, हमको चाहिए 14 के टर्म में। तो 14 के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए फिर हमको ये जो आइडेंटिटी है उसको हमको अप्लाई करना होगा। इसको लिख सकते हैं कितना, देखिएगा 15/15 - 0, यहाँ से हो जाएगा 14c0, इसको लिख सकते हैं 15/15 - 1 14 इंटू 16 में से 1 जाएगा 14c1, फिर इस तरह से 15/15 - 2 13, यहाँ से होगा 14c2, इस तरह से घटते घटते हो जाएगा ये 15/15 - 12 3, यहाँ से ये घट जाएगा तो 14c12। ठीक है, इस तरह से आप देखिएगा तो यहाँ से आता है क्या, ये 16 16 16 करके कितना बार है ये, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 13 बार आएगा, ये 13 टर्म होगा।
तो 16 पर पावर 13, यहाँ जगह यहाँ देखिएगा 15 15 15 15 करके 13 वो होगा, तो 15 पर पावर 13 होगा। बाकी जो टर्म हमारे पास बचा वो देखिए 1/15 1/14 1/13 इस तरह से 1/3 तक। यहाँ भी देखिएगा 1/15 1/14 1 देखिएगा 13 1/3 ये सब कट जाएगा। तो कटने के बाद हमारे पास जो टर्म आएगा वो होगा 14C0 14C1 14C2 14C12 इस तरह से प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम और लिख सकते हैं 16/15 पावर 13 बटा 14C0 14C1 14C2 14C12। ठीक है, अब इसको हम कंपेरिजन करते हैं RHS से। तो RHS से जब कंपेरिजन करेंगे तो ये टर्म देखिएगा क्लियर है कि अल्फ़ा के जगह पर वहाँ पर अल्फ़ा के जगह पर हमारा ये 16/15 है और एक्चुअली हमको 30 अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 16/15, 15 दूना 30 कट जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। इसका मतलब 30 अल्फ़ा का वैल्यू 32 हो जाएगा। इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, किसी थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जाता है। ये सीखने और जानने के लिए इस चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।